नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान मंच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में विसर्ग संधि के नियमों की चर्चा करने वाले हैं और इन नियमों को जानने के साथ साथ उनका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है वो भी जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने विसर्ग संधि के 4 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तो आप उसे अवश्य देख लें। तो इसमें पहले नियम की चर्चा करने से पहले जो हमारे पास शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ का हम संधि विच्छेद करते हैं, तब हम इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे पहला शब्द है मनोबल, तो मनोबल का विच्छेद होगा मनः जोड़ बल। दूसरा है तपोबल, तो विच्छेद होगा तपः जोड़ बल। तीसरा है मनोरंजन, तो इसका विच्छेद होगा मनः जोड़ रंजन। तो इन 3 उदाहरणों के माध्यम से हम जो नियम देख रहे हैं तो यह पाएंगे कि इसमें जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले हमेशा अ होगा, हमेशा अ होगा। देखेंगे जितना भी हम विच्छेद करेंगे यहाँ पर सबके साथ हम विसर्ग के पहले अ देखेंगे। जैसे यहाँ अगर 3 उदाहरण देखेंगे तो न है, न के साथ अ है, प है, प के साथ अ है, या न है, न के साथ अ है। और विसर्ग के बाद क्या होगा? तो विसर्ग के बाद होगा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? जैसे क वर्ग है, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है? तो ग, घ, अंग। इसी तरह से 5 वर्गों में हम तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यह है य, र, ल, व और ह। यदि यह भी वर्ण होते हैं तो विसर्ग क्या बनता है? तो विसर्ग का जो है ओ बनता है। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं विसर्ग का ओ बनाने का नियम। तो विसर्ग ओ कैसे बनता है हम ये भी देख लेते हैं। जब विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण होता है या य, र, ल, व होता है और विसर्ग के पहले अ होता है, तो यह विसर्ग जो है यहीं पर बन जाता है ओ। ओ नहीं बनता है, माफ कीजिएगा, बनता है उ बनता है। और चूंकि उ से पहले अ यहां पर है तो उ और अ मिलने से क्या बनता है? ओ। तो यही ओ हम यहां देख रहे हैं। और ये किस नियम के अंतर्गत आ रहा है? तो गुण स्वर संधि के अंतर्गत, गुण स्वर संधि के अंतर्गत। तो गुण स्वर संधि के उदाहरण देखते हैं हम लोग। क्या है देख लेते हैं। सूर्योदय का विच्छेद करने से क्या होगा? तो सूर्य जोड़ उदय। तो इसमें क्या है? अ है और इसमें क्या है? उ है। तो अ और उ मिलने से क्या बन गया? ओ बन गया। तो वही ओ यहां बन रहा है, जिस कारण से यहां पर ओ और जितने भी हम उदाहरण देखेंगे इसके अंतर्गत सारे में ये ओ मिलेगा। मनोबल, तपोबल, मनोरंजन, अधोभाग, यशोदा, मनोरथ, रजोगुण, तपोवन, मनोविज्ञान, सब में मिलेगा। और सबका जब विच्छेद करेंगे तो हम विच्छेद करके विसर्ग लेकर आएंगे। जैसे अधोभाग है तो अधः जोड़ भाग। फिर यशोदा है तो यशः जोड़ दा है। फिर मनोरथ का क्या होगा? मनः जोड़ रथ है। फिर रजोगुण का क्या होगा? रजः जोड़ गुण होगा। फिर तपोवन का क्या होगा? तपः जोड़ वर्ण होगा। फिर मनोविज्ञान का मनः जोड़ विज्ञान होगा। तो सब में देखेंगे हम लोग कि विसर्ग के पहले क्या है? अ है
और विसर्ग के बाद क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल व। जैसे बल तीसरा है, ब तीसरा है, र यहाँ पर चला आया, भ चौथा है, दा तीसरा है, र यहाँ चला आता है, फिर गुण है, फिर व है, फिर यहाँ पर हम लोग फिर व देखते हैं। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो कभी कभी हम इस जो है समस्या में फंसते हैं कि ओ देखकर हम गुण संधि कभी विच्छेद ऐसा करने की कोशिश करते हैं। जैसे महोदय है तो महोदय में भी जो है आपका ओ आता है, सूर्योदय में भी ओ आता है और यहाँ भी ओ है। तो दोनों के अंतर को समझना जरूरी है और उसके लिए शब्द ज्ञान का होना जरूरी है। जब हम महोदय का विच्छेद करते हैं तो हम करते हैं महाजोड़ उदय। यहाँ पर विसर्ग नहीं है, आकार है, महा होता, महा कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका विच्छेद करके शब्द ज्ञान से हम दोनों के अंतर को हम पहचान सकते हैं। तो इस नियम को समझने के बाद इसके बाद का नियम है, इस नियम को समझने के लिए हम सबसे पहले इन तीन शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद में क्या होगा, वह है प्रथम जोड़ अध्याय। दूसरा का होगा यशः जोड़ अभिलाषी। फिर तीसरा का होगा मनः जोड़ अनुसार। अगर हम संधि विच्छेद को ध्यान में रखेंगे या गौर से देखेंगे तो एक बात सामने है कि विसर्ग के पहले क्या है, अ है, म के साथ, स के साथ, न के साथ। विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद क्या है, तो विसर्ग के बाद भी अ है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के बाद अ, विसर्ग के पहले अ रहने से हम जो देखेंगे, इससे पहले जो हुआ था कि विसर्ग का जो है वह होता है उ और ये है अ। तो जिस तरह से पहले बन गया था आपका पहले नियम के अनुसार ओ बना था, उसी तरह से ओ बन जाएगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि मनोनुसार असब सो और मो। और तब इस अ का क्या होगा, इस अ का जो है हम देख रहे हैं चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, इस चिन्ह के अनुसार इसका हम प्रयोग करेंगे। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं अर्ध अ। अर्ध अ, अर्ध अ कहते हैं। यानी जब अ के विसर्ग पहले अ हो, विसर्ग के बाद अ हो, तो क्या होता है, तो विसर्ग और अ मिलकर क्या बना, ओ बन गया। और जो विसर्ग के बाद अ है वह अर्ध अ में परिवर्तित हो गया और इस तरह से दोनों शब्द दोनों वर्ण जुड़कर यहाँ पर संधि हो गए। तो इस तरह से हम इस नियम को समझ सकते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है, हिंदी में इसकी संख्या नगण्य है। इसलिए अगर इन शब्दों को हम देख ले तो समझने के लिए यह काफ़ी है। अगले नियम में हम देखेंगे विसर्ग का स में बदल जाना। विसर्ग का स में चाहे हो स हो, श हो या श हो, तो ये दंश है, मूर्धन्य स है, तलाबी स है। यदि विसर्ग के बाद इनमें से कोई स आता है और विसर्ग के पहले आपका ई या उ आता है, तो हम देखेंगे कि जो विसर्ग है उसके बाद जो स आएगा उसी के अनुसार विसर्ग अपना रूप बदल लेगा, यानी उसमें विकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पर दुह जोड़ साहस है, तो दुह जोड़ साहस है तो संधि क्या होगी इसकी, तो दुस्साहस, दुस्साहस। और एक हम उदाहरण लेते हैं, वह है दुह जोड़ शासन, तो क्या होगा, दुशासन। ठीक, तो संधि होने पर हम दुस्साहस देखते हैं और दुशासन देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो नियम में इस तरह का भी लिखने का प्रचलन है, अलग से
करने की यानी संधि कर विसर्ग को बदलने की जरूरत नहीं होती है। बिना विसर्ग को बदले ही या बदले हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। शब्द ऐसे भी देखेंगे तो ये शब्द भी हिंदी में बहुत ही कम हैं। यदि हम इन्हें जान लेंगे, पहचान लेंगे तो इनके प्रयोग में कोई अंतर नहीं मिलेगा। और ये दोनों रूप हिंदी में मान्य है। यदि हम विसर्ग का स करते हैं तब भी चलेगा, यदि हम विसर्ग का विसर्ग रखते हैं तब भी चलेगा। इसलिए इन दोनों में कोई भी गलत नहीं है। हमने इस वीडियो में विसर्ग संधि के नियम और उसके विच्छेद को जाना और समझा। यदि इन नियमों को हम अच्छी तरह समझ जाएंगे तो संधि करने में और उसका विच्छेद करने में हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।